मित्रों, आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो अवश्य करें। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि याद रखना, जब आप कुछ नहीं करते हैं लोग तो तब भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे कि यू नाम वाले कैसे होते हैं और उसके बाद यू नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि यू नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं और ये लोग जो होते हैं दिखने में सुंदर लगते हैं और इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए बेवजह किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद भी नहीं करते हैं। भरोसेमंद लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बहुत मेहनती होते हैं, इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और कभी कभी ये स्वभाव से जिद्दी हो जाते हैं और किसी काम को करने या किसी चीज को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डाल देती है। इनके जिद्दी स्वभाव के कारण कुछ लोग इनको अहंकारी भी मानने लगते हैं। धैर्यवान व्यक्ति हैं, किसी भी काम को धीरे धीरे करते हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और इनकी धीमी गति को कुछ लोग इनका आलस्य भी समझने लगते हैं। ये लोग जो है अपने रचनात्मक और कलात्मक तो होते हैं लेकिन हर काम को बेहद रुचि के साथ करते हैं। धर्म में भी इनकी गहरी आस्था रखते हैं ये लोग और अच्छे विचारों के धनी होते हैं। इनके विचारों में शुद्धता और स्वभाव में आप देखेंगे जमीनीपन मिलेगा। प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं जैसा ये अपने साथी के साथ रखते हैं। बहुत ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं और साथी से भी इसी तरह की व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर इनको कभी गुस्सा आया तो फिर ये ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार से, अपने फैसले से आसानी से नहीं हटते हैं। बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इन्हें व्यवहारपूर्ण बर्ताव पसंद होता है। अवसर का लाभ उठाना इन्हें अच्छी तरह से आता है। स्वार्थी नहीं होते हैं और इनको अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक होता है। महंगी चीज़ें भी खरीदना पसंद करते हैं। इरादे अच्छे होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं यू नाम वाले। चलिए मित्रों, अब यू नाम वाले लोगों के हम जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो यू नाम वाले लोगों के सबसे पहले धन की बात करेंगे। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आय के मामले में जितनी आपकी आय होगी खर्चे आपके उससे ज़्यादा बने रहेंगे। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। धन का आवागमन सुचारू रूप से बना रहेगा, लेकिन आय के मामले में आप देखेंगे आपके खर्चों की अधिकता रहेगी। यानी जितना आप धन अर्जित करेंगे, जो भी आपकी नियमित आय है और उससे जो भी आप कमाई करेंगे, खर्चे आपके उससे ज़्यादा बने रहेंगे। तो बजट बनाकर चलना होगा। इन 6 के 6 महीनों में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में तो आपको ज़्यादा ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपके खर्चों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखकर चलें, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें, अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। ये 6 महीने आपको उसमें काफ़ी लाभ देंगे। वहाँ पर आपकी उन्नति होगी, पदोन्नति हो सकती है। अगर किसी
मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, अगर व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, या फिर हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवाइयों की सप्लाई करते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं और पैथोलॉजी लैब है, इस तरह का कोई भी कार्य मतलब अगर चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई आश्रम वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विदेश से जुड़े हुए कारोबार में और जो मैंने बातें बताई हैं यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यापार कारोबार या नौकरी है आपकी तो वहाँ पर आप देखेंगे व्यापार कारोबार में खासकर खर्चों की अधिकता ज़्यादा बनी रहेगी। वहाँ पर आपकी आय से ज़्यादा खर्चे होंगे तो बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और व्यापार में कोई भी विस्तार करते हैं तो सोच समझ कर करें। और नौकरी में आप अपने बॉस के साथ और सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन माता पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और छोटे भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचकर रहना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल तो आपको बनाना ही होगा। हालांकि पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले छोटी छोटी बातों को, व्यर्थ की बातों को बड़ा करने से बचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है पारिवारिक जीवन में। और माता पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो अक्टूबर तक के समय में वो समस्या आपको परेशान कर सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अक्टूबर तक के समय में कोई भी समस्या अगर आपको परेशान करती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, नहीं तो वो समस्या फिर आपकी बड़ी हो जाएगी। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान पूरा रखना है, अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है किसी भी समस्या में। तो आप स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलें। नवंबर और दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन अक्टूबर तक के समय में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको 6 के 6 महीने ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर आपको आराम ज़्यादा नहीं दिख रहा है और वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए सारा समय अच्छा है। शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बस आपको जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में शिक्षा के मामले में अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है। और दिसंबर के महीने में खासकर ध्यान रखना है, वहाँ पर भी एकाग्रता बनाकर रखनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि नवंबर और दिसंबर दोनों महीने आपको शिक्षा में कुछ न कुछ रुकावटें दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और बाकी शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। एकाग्रता लेकिन आपको बनाकर रखनी होगी और शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, पढ़ाई में मन आपका लगेगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में एकाग्रता ज़्यादा बनानी होगी। विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं आपको सफलता मिलेगी। और विदेश में शिक्षा अगर कोई ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ के लिए समय अच्छा ही है। वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी आपका संबंधों में आप पर भरोसा भी करेगा और एक दूसरे के साथ आपकी जो तालमेल है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी और आपका रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंधों के लिए बढ़िया समय है, रोमांटिक समय है, मतभेद दूर करने के लिए भी अच्छा समय है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपके मतभेद दूर हो सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। अगर आप अपने वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, पुरानी बातों को लेकर कोई बात विवाद करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि रोमांटिक समय गुजारेंगे, वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई बात विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने वाद विवाद सुलझाएं। और अगर वहाँ पर अगर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों में आप ससुराल पक्ष के लोगों के
साथ बहुत ही संयमित होकर बात करें, वरना वहाँ पर वाद विवाद आपके हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में जुलाई से दिसंबर तक के समय में अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। वहाँ पर आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन मध्य अक्टूबर से और मध्य नवंबर तक का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर आपके छोटी मोटी बातों को लेकर ज़्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा। हालांकि आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। किसी मित्रता की तलाश में हैं तो जुलाई का महीना बेहतर है। वहाँ पर आपको मित्र की तलाश पूरी हो सकती है। वहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं। मित्रता का प्रस्ताव आपका स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि पूरे 6 महीने प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को गलतफहमियां ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। रोमांटिक समय रहेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में वाद विवाद अगर आपने किया तो वो ज़्यादा हो सकता है और आपके प्रेम संबंधों में संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी पूरे 6 महीने रोमांस से भरे रहेंगे। आप देखेंगे प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा। नए प्रेम संबंध है तो भी रोमांटिक समय रहेगा, पुराने प्रेम संबंध है तो भी रोमांटिक समय रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि व्यर्थ के वाद विवाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में अपने साथी के साथ ज़्यादा तालमेल बनाने की आपको आवश्यकता होगी। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो यू नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप गुप्त दान कुछ न कुछ करते रहें। प्रत्येक हफ्ते करते रहें। अगर प्रत्येक हफ्ते में नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार कुछ न कुछ गुप्त दान करते रहें। मंदिर में जाएं और मंदिर में गुप्त दान करके आएं। आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।